कर्मचारी का तो तबीयत में मामला खराब हो जाए तो पूरे प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि हर आदमी को, किसान से लेके मजदूर से लेके पहलवान से लेके युवा को लेके, कर्मचारी को लेके, पूर्व कर्मचारियों को लेके, सरपंचों से लेके हर आदमी को लठों से पीटने का काम ये सरकार कर रही है। जो भी इन सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनको लठ मारने का काम करते हैं। अब ये हमारे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये भाजपा सरकार है। हमारे देश के जो शीर्ष पहलवान हैं, जिन्होंने सोने और चांदी के तमके लाके मारे गर्दन ऊंचे उठाने का काम किया, पूरे देश को गौरवान्वित किया, उन लोगों ने सड़क पर घेर गए जो कर मरे जानवर ना किसी ट्यारू के सिकण का काम करे। ये सरकार के काम है। आड़े जो ये सफाई कर्मचारी बैठे हैं, आज तो 2-4 नेता और भी हैं जो अपनी सुर्खियों पर टोरने के लिए इनके बीच में आएंगे, लेकिन इनके लिए करेगा कौन? लेकिन इनका भाई और इनका बालक होने के नाते मैं इनको विश्वास दिलाऊं, आम आदमी पार्टी के सिपाही के रूप में, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता और विकास ने इनके गिला खड़ा, बड़े से बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, इनके गिला खड़ा होगा मेरे तक। जो यहाँ आदेश करेंगे, जिस भी तरह का आदेश होगा, चाहे वो इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का सहयोग की बात हो, सहयोग जो मेरा चाहिएगा मैं इनके साथ खड़ा हूँ, बड़े से बड़ी लड़ाई इनके साथ लड़ेंगे। और जो अधिकारी यहाँ पे मैम के अंदर जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक ऑफिस की बात नहीं कर रहा मैं, ये तो उनका मुख्य अड्डा है जिसके बाहर हम बैठे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ से शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की। यहाँ पे चाहे आप SDM ऑफिस चले जाओ, तहसीलदार के ऑफिस में चले जाओ, चाहे किसी भी सरकारी संस्था के अंदर आप चले जाओ, बगैर पैसे दिए आपका काम इधर नहीं होता। मैम के अंदर भ्रष्टाचार ने इतने पैर अपने फैला लिए क्योंकि होल्ड ही नहीं किसी आदमी का। मैम को कोई संभालने वाला आदमी नहीं है, मैम को कोई संभालने वाला आदमी नहीं है। ये मैम की जनता जनार्दन बैठी है, अपने रोजी रोटी के लिए हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चोर ठग लुटेरे नहीं है ये नेताओं की तरह कि जो चोरी करते हैं, ठगी करते हैं। यहाँ पे जो वो जिन आदमियों के टेंडर छूटते हैं वो सारी टेंडर प्रक्रिया का बेराम न कुकर टेंडर प्रक्रिया दी जावा, कैसे पैसे खाए जाते हैं, कैसे कैसे टेंडर हर आदमी को, हर बार एक ही आदमी को टेंडर छूटता है। कोई पागल को नहीं, सब रोटी खाओ, सब नाच खाओ, सब में इतना दिमाग है कि कैसे प्रक्रिया चल रही है। ये भ्रष्टाचार जो पूरे मैम के अंदर फैल गया है, और भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेवार हैं। मैं अकेले उनको अधिकारियों को नहीं ठहराता। भ्रष्टाचार कहाँ से जन्म लेता है? जब हम वोट करते हैं, वोट डाल देते हैं हम, तो हमने देख लिया हमारी जात का है, फलाना का है, धकाड़ा का है, फलाना पार्टी का, वो ये जितने भी आदमी ये जात पात फैलाने वाले और जो ये भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों को पहचानने का टाइम है। अभी इनको पहचानो, उन नेताओं को भी पहचानने का टाइम है। जो नेता यहाँ बनकर तो बैठ गए, जो यहाँ रोज अपनी दुकान चलावें, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज इनकी तो सुध लो। 3-3, 4-4 बीजेपी के नेता जो अड़ा लाल बत्ती लाए, अंडर फर कर दे अंडे, वो सुनो इनकी आग है। अरे इन तो बेचारा जो बेरोजगार होगा, आज रोड पर बैठने का जो काम कर रहे हैं, रोड पर जो बैठ गए, इनको रोजगार दो। इन बेचारों के बच्चे भूखे मर रहे हैं घर में, तो वह नहीं चढ़ा, 4 दिन हो गए इनके घर में, कड़े तो रोटी खाओगे। आप जो ऐसी कमरे में बैठ कर सीढ़ियों आगे बीच में बैठे हैं जो लोग हैं, वो लोग अब कान खोलने का काम करें अपना। और जो आवे यहाँ पे अगर कोई आवे, तो मैं तो इन तभी को मजदूर साथियों से, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जुन सा हड़ाओ उन्हें पकड़ के बिठा लो आड़े तना भाई के रहे, इनके दौरा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी वोट की ताकत लोकतंत्र के अंदर, वोट से बड़ी ताकत किसी की नहीं, आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। और इन नेताओं के और इन पार्टियों के बालक बच्चे बतेरे जिता लिए आप लोगों ने। अपने बड़का की सोचो, किसी के दूसरे के बड़का की मत सोचो, अपने लिए लड़ाई लड़ो। आपके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए आपका बेटा, आपका भाई विकास ने आपके साथ खड़ा है। जितनी बड़ी लड़ाई लड़ोगे थरगेला खड़ा रहूँगा जड़ा में। वो पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, अड्डा भ्रष्टाचार का अड्डा कुकर बन गया। जो ये मैम नगर पालिका है, इसके अंदर भ्रष्टाचारी मगरमच्छ बैठे हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इस पूरे मैम के विकास कार्यों को निगल लिया। जो मैम के अंदर सबसे ज़रूरी काम है सफाई का। मैम क्या, किसी भी गांव के अंदर चले जाओ, शहर के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो सफाई कर्मचारी का होता है। और सफाई कर्मचारी कभी भी अपनी मनमर्जी से सफाई कर्मचारी नहीं बनता, ये हालात उसको सफाई कर्मचारी बनाते हैं। नहीं तो कोई इस आदमी को नहीं कि अपने बड़का के, अपने बुआ के हाथ में झाड़ू दे के भेज देगा। वो मजबूरी में झाड़ू उठाता है। और मजबूरी में जो आदमी झाड़ू उठा रहे, तो मैं, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग और मेरी अपनी सोच है
कि सफाई करना इस देश का सबसे ज़रूरी काम है। सफाई अगर नहीं होगी तो वहाँ बीमारियाँ फैलेंगी, बीमारियाँ फैलेंगी तो पैसे का भी नुकसान होगा, इंसानों का भी नुकसान होगा और शरीर का भी नुकसान होगा। और जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी काम करते हैं सफाई कर्मचारी, वे 6 महीने मात्र हुए दोबारा फिर बेचारे रोड पे बिठा दिए। रोड पे बिठाने वाले कौन है? ये अधिकारी हैं जो पैसे इनकी जेब में डाल दें उनने तो नौकरी रख लें, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठावें उनने ये सड़क पर बिठावें, उनने ये घरा बिठावें। आज इन बेचारे ने क्या ऐसी गलती कर दी कि आज आड़ा फुटपाथ पे बैठे हैं? क्या पाप कर दिया इनने? पाप इनने सिर्फ यो कर दिया कि जब वोट मांगने के लिए ये लोग आते हैं, कोई बाहर के कोने है, सारे मैम के बैठे हैं आड़े, जब ये वोट मांगना आवे, वोटों का सीजन आओ जब, तो इनके पाया करने हाथ जावें, और जैसे ही इलेक्शन का समय चला जाता है उसके बाद इनके नेताओं के सीधे हाथ इनकी गर्दन तक चले जाए। मैं तो यहाँ की चेयरमैन से भी पूछना चाहता हूँ एक बात है कि वही आपके जो विचार थे इलेक्शन के दौरान, वोट मांगने के चेयरमैन के दौरान, वही विचार हैं या बदल गए आपके? ये तो बदले हुए हैं। ये बेचारे इनके चेहरे देखो। एक आज घर परिवार के अंदर 1000 रुपया तो ऊपर का सिलेंडर हो गया, 100 रुपया तक आपका पेट्रोल हो रहा, डीजल हो रहा, दाल के रेट देखो, चीनी के रेट देखो, तेल के रेट देखो। गरीब आदमी नम कित जाओ, गरीब आदमी मार के घेर दिया। और उसके बाद भी आदमी इस महंगाई के दौर के अंदर अपना घर गुजारा कर रहा है, कुकरे न कुकरे मेहनत करता है। मेहनत करने के बावजूद जो आदमी इस मैम के अंदर गंदगी की सफाई करने का काम करते हैं, वो आज इन सड़क पर बिठा दिए। ये बाण बेचारी क्या करेंगी? चौथा दिन आज कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये बाण सूद लेने वाले तो मैं बता दूं, मैं इनके बीच में बैठने के बावजूद, मैं पहले भी आया था, पहले भी मैंने इनके बीच में रह के संघर्ष कराया। मैं इनके साथ चाहे SDM ऑफिस के घेराव की बात हो, चाहे वहाँ तक रोष मार्च निकालने की बात हो, वो पिछली बार पूरा देश तो दिवाली के अंदर बम फोड़ रहा, पटाखे फोड़ रहा, और ये बेचारे पिछली बार दिवाली के अंदर जो सबसे शुभ दिन हमारे भारतवर्ष के अंदर दिवाली मनाई जाती है त्यौहार के रूप में, ये बेचारों ने काली दिवाली मनाई थी पिछले बार, और आज फिर ये बेचारे रोड पे बिठा दिए। रोड पे बिठाने वाले अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। मैम के अंदर कोई भी फाइल, एक भी फाइल के ऊपर पेन तब तक नहीं चलता जब तक भ्रष्टाचार रूप में उनकी जेब में पैसे नहीं चले जाते। ये 30-32 आदमी थे, जो कुछ लोग थे उनके चेते थे, वो लगा लिए रे हटा दिए। जो बेचारे 15,000 रुपया में पहले काम करे थे, उन तो भी कहे बोला 10,000 में काम करो। देश के अंदर महंगाई तो रोज बढ़ती जा रही है और मजदूर की मजदूरी कटौती कर रहे हैं रोज। मैं इनका बेटा, इनका भाई होने के नाते मैं इनको एक विश्वास दिलाता हूँ। अभी बाबूजी 10,000 की भी तसल्ली नहीं है, कब आओगे वो भी कोई जरूरी नहीं है। मैं इनको एक अपनी तरफ से आश्वासन, मेरा विश्वास है इन लोगों के साथ, अगर इनके लिए रोड पर बैठना पड़ा रोड पर बैठूंगा, रोड जाम करना पड़ा रोड जाम करूंगा, इनके लिए लठ खाने पड़े लठ खाऊंगा। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार, लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार मैम के अंदर फैला रहे, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ मेरे को जितना बड़ा प्रदर्शन इनके साथ रह के करना पड़ा उतना बड़ा प्रदर्शन करूंगा। जेल जाने की जरूरत पड़ी तो जेल जाने में तैयार हूं इन गरीब आदमियों का। रोटी के लाले हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, तो कैसे? और हमें से इस तरह हटा दिया जाता, पीठ पीछे छुरा घोप दिया जाता। मैं 5-5 absent लगा देती, डरा के काम करवाते हैं। जब भी हमारा समाधान ये हटा देते नौकरी पे से, बताओ जी हमारा गुजारा कहाँ से होगा? नहीं लगा हुआ है। और एडमिशन के दिन थे उससे पहले हमें हटाया गया जी। हर बार हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राशन वालों के पैसे कहाँ से दे, स्कूल में फीस कहाँ से दे जी? 5-10 आदमी हमारे लेकिन और सारे अंदर के कौशल में कर दिए सर। वो तो सारा दिन एसी में बैठे रहे, लगाने से हमर लगाए हो, कोई बिजली वाला है, कोई क्या है वाला, कोई सबके नेता के, इनके पार्षद के, कोई भाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ। जिन्हें 6-6 महीने हुए थे हड़ कमेटी में आए के, वो कौशल में कर दिए। हमने 7-8 साल हो गए, 6-7 साल हो गए, हमने रोड पे बिठा दिए। हम की तो जावा कोरोना में, तो हमने ये अधिकारी है बस बार बार ये चेतावनी दे, हाँ हमने लगाएंगे, हम तुमने लगाएंगे, हमने लगाएंगे। आश्वासन दे रहे हैं, और टाइम का दावा हमने हर बार मानना नहीं है। धोखेबाजी आपने पता, हम झगड़ा के पास बैठा दे हमने, जब हम मजबूर होके हमने ये बैठना पड़ता है और फिर हमसे कहते हैं कि आप क्यों बैठ रहे हो। हमें टाइम दे दिया, हम मजबूर होके यहाँ पे बैठना पड़ता है। बैठे हैं सरकती, बिल्कुल हमें भी शर्मिंदगी महसूस होती है जी। हम क्या करें? 2 महीने हो गए हमने बैठे नहीं।